शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकादी दैत्यों का दुखी होना। शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोगों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना। शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निकले जाने पर महावीर उन अंधकादी दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के लिए निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिरविहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्म रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिवजी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड, तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़ कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी सब प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्रिय सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिवजी के शरीर से निकल जाए। अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथ गणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमथ गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधतापमिस्त्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ, युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान, तप एवं तीर्थ स्थान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड्ग, वज्र, भयंकर, शिलीमुख, भुषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, दंड एवं मुसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भुषुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों के चिंगाड़ों तथा घोड़ों की हिनहिनाहटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहां हाथी, घोड़ों की ओर घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गई। हे मुने, उसके बाद नंदी आदि प्रमथगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक
रथ पर आरूढ़ हो शिव गणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथ गण इस प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक के आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमथ तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, नागमय एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और प्रमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे, जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया, जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिवजी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्रवीर रूप से निकले और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर्य रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी हंसकर उनसे कहने लगे, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। शिवजी के द्वारा इस प्रकार कड़े जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। आप अत्यंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रथम प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिवजी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिवजी के उदर में शुक्र ने जपा था। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्धखंड शुक्र निगरणन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ।